आइए आज हम लोग चंद्रमा और उसकी कलाओं के बारे में सीखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा लगभग 29.5 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस अवधि को एक मास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा 29.5 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और इस अवधि को एक मास कहते हैं। सभी ग्रहों उपग्रहों की भांति चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश पाता है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है और चंद्रमा के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ठीक, ये दोनों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इनके गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा प्रकाशित रहता है और आधा भाग अंधेरे में रहता है। जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वह प्रकाशित होता है और जो भाग सूर्य के जो पीछे रहता है वो वहाँ अंधेरा होता है। पृथ्वी के अंधेरे भाग पर चंद्रमा के प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं उसे हम चांदनी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के अंधेरे भाग पर, जहाँ रात होती है, पृथ्वी के अंधेरे भाग पर चंद्रमा के प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती रहती हैं उसे हम चांदनी कहते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग अब चंद्रमा की कलाओं के बारे में सीखते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक ही बार पूर्णिमा को दिखाई देता है और इसी प्रकार मास में एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है और तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यह दिन अमावस्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन महीने में सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा का संपूर्ण भाग जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। माने वो अमावस्या होता है, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये है अमावस्या, ये है पूर्णिमा। ठीक, अमावस्या से पूर्णिमा तक
चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या पूर्णिमा से अमावस्या तक यह प्रतिदिन घटता जाता है। चंद्रमा की इन्हीं बदलती हुई आकृतियों को चंद्रकलाएँ कहते हैं। बढ़ते चाँद के, ध्यान दीजिएगा, बढ़ते चाँद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चाँद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक, शुक्लाष्टमी या कृष्णाष्टमी कह सकते हैं आप। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि बढ़ते चाँद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चाँद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।